यूपी के संभल की, जहां भारी बवाल के बाद वहां की जामा मस्जिद सवालों में है, और वो ये कि क्या उसे किसी मंदिर को तोड़कर बाबर ने बनवाया था। और दूसरी खबर ये कि पाकिस्तान में अगले 24 घंटों में भारी खून खराबा तो नहीं होने वाला। कारण ये है कि वहाँ इमरान खान के समर्थक राजधानी इस्लामाबाद को घेरने निकले हुए हैं और सरकार ने उनको रोकने के लिए फौज और पुलिस को कुछ भी करने के लिए आज़ाद छोड़ रखा है। पहले संभल। उत्तर प्रदेश के संभल में भारी पथराव, आगजनी और पुलिस के साथ टकराव के बाद वहां तनाव है। मजबूत पुलिसिया इंतजाम है और इस मामले को लेकर देश की राजनीति में उबाल है। संभल में कई तरह की पाबंदियां एहतियातन लगाई गई हैं। स्कूल कॉलेज बंद हैं, इंटरनेट डाउन है और बाहरी लोगों के आने पर रोक है। जो उपद्रव हुआ था उसमें 4 लोगों की मौत हुई और अफसर समेत पुलिस के कई जवान भी घायल हुए। 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 2500 अज्ञात लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। इंडिया न्यूज की टीम लगातार वहां बनी हुई है। हालात अभी क्या हैं यह भी संभल से मेरे सहयोगी चंदन के जरिए हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि यह बवाल उपद्रव क्यों, यानी कारण क्या। संभल में शाही जामा मस्जिद है। इस मस्जिद के खिलाफ देश के जाने माने वकील विष्णु शंकर जैन, उनके पिता हरिशंकर जैन और कुछ और लोगों ने स्थानीय कोर्ट में एक अर्जी डाली। इस अर्जी में मस्जिद को हरिहर मंदिर को तोड़कर बाबर के जरिए बनवाए जाने की बात कही गई। ऐसे में सच जानने के लिए मस्जिद का सर्वे कराया जाना चाहिए, यह बात भी कही गई। सिविल जज आदित्य सिंह ने याचिका पर फैसला दिया कि एक एडवोकेट कमिश्नर की अगुवाई में सर्वे टीम बनाई जाए और वह टीम सर्वे रिपोर्ट हफ्ते भर के भीतर अदालत को सौंपे। कोर्ट ने कहा कि मामला चूंकि बहुत सेंसिटिव है, इसलिए जिला प्रशासन यानी कि डीएम और एसपी को सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त सर्वे टीम के लिए करना चाहिए। सर्वे टीम पहली बार मंगलवार को यानी कि 19 नवंबर को शाम 6 बजे मस्जिद में गई और उसने 2 घंटे वहां सर्वे किया। उस रोज सब ठीक रहा। 24 नवंबर को सुबह 7 बजे सर्वे टीम फिर गई। जामा मस्जिद में उसने लगभग 4 घंटे तक सर्वे किया और जब 11 बजे के आसपास वो निकलने लगी तो बाहर भारी भीड़ ने उसको घेर लिया और 3 तरफ से हमला होने लगा। मामला बिगड़ता चला गया, आक्रामक होने लगा, स्थिति बेकाबू हो गई। भीड़ में शामिल लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, पुलिस के साथ मोर्चा ले लिया, गाड़ियां जलने लगीं, पुलिस ने फायरिंग भी की। हालात काफी मशक्कत के बाद काबू में आए। इस बवाल उबाल में 4 लोग मारे गए, नईम, बिलाल, मोहम्मद कैफ और नोमान। अभी स्थिति नियंत्रण में है जरूर, लेकिन तनाव संभल के भीतर बना हुआ है और उसको लेकर के देश की सियासत लगातार गर्माती चली जा रही है। जो विपक्ष के नेता हैं वो क्या कहते हैं, मसलन अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी, उनकी बात या उनका बयान मैं आपको सुनाना चाहता हूं, क्योंकि इस बयान के बाद आगे प्रशासन क्या कहता है ये जानेंगे और फिर यह मस्जिद, इसका इतिहास, इसकी सच्चाई, इसकी असलियत को आज टटोलने की कोशिश करेंगे। पहले राजनीति के जरिए जो बयान आज उछले या माहौल उन्होंने गर्मा करके रखा सियासत का, उनको सुनिए। एक पुलिस अफसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो, किसके लिए भाषा थी वो। और मैं ये कहना चाहता हूं, हालांकि सब जानकारी आपके पास है, दुखद है कि नईम जैसे नौजवान की जान चली गई, बिलाल की जान गई है, रोमान की जान गई है, कैफ, अयान, और इसमें से कुछ कम उम्र के भी हैं। मुझे याद है जब मैं लखनऊ में प्रेस कर रहा था, उस समय जो जानकारी थी और जो जानकारी छिपाई जा रही थी, जब वहां पर लोकल स्तर से जानकारी हासिल हुई तब मैंने कहा कि नईम की जान गई है और पुलिस की गोली से गई है। आप लोगों पे सब वीडियोस हैं, आप लोगों पे जगह जगह से वीडियोस मिले हैं, कवरेज है पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबाई,
प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई। उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहां पर वायलेंस हुआ, जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीजें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सब बातें कर रहे हैं, क्या एएसआई के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? किस बुनियाद पे कर रहे हैं ये? आपने 2 बातें सुनी। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश उपचुनाव के जो नतीजे आए उन नतीजों पर चर्चा ना हो, इसलिए संभल की तरफ सरकार ने रुख मोड़ दिया है। और ओवैसी साहब कह रहे हैं कि 1991 का जो एक्ट है, जिसमें किसी भी धर्मस्थल का जो नेचर है, कैरेक्टर है, वो आप नहीं बदल सकते हैं, एएसआई के तहत होने के बाद यह कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है। अब इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं। हरिशंकर जैन साहब हैं, जो इस मामले के एक याचिकाकर्ता हैं। अश्विनी उपाध्याय हैं, सुप्रीम कोर्ट के आप लॉयर हैं, बहुत बड़े लीगल एक्टिविस्ट के तौर पे मैं इनको रखता हूं। और नूर अहमद साहब हैं, आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। हरिशंकर जैन साहब, लोग कह रहे हैं कि जैन साहब जहां भी जाएंगे बवाल कराएंगे। ज्ञानवापी का मामला आपके तहत, मथुरा का मामला आपके जरिए, अब संभल भी। जी बिल्कुल सही है, यह मेरा प्रण है और मैंने संकल्प लिया है कि वो सारे हिंदू मंदिर जिनको तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, एक एक को सबूत निकालकर तथ्यों के आधार पर कोर्ट में रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी सारी मंदिर स्वतंत्र हों। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। कितनी करा पाएंगे, नहीं करा पाएंगे, हारेंगे, जीतेंगे, ये तो बात की बात है, पर ये मेरा संकल्प है। दूसरी बात, यहाँ जो भी किया है बिल्कुल लीगल किया है और जितनी घटना हुई है सबके जिम्मेदार केवल केवल मुस्लिम्स हैं और उनके नेतागण हैं और उनके सलाहकार हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पहले दिन, जिस दिन सर्वे हो रहा था और उनको मुस्लिम प्रेस को सूचना 4 साढ़े 4 बजे या 5 बजे मिली, जब सर्वे शुरू हुआ करीब 6 साढ़े 6 बजे, वहाँ पर 1-1.5 घंटे के अंदर 10-12 हज़ार कम से कम जिहादी इकट्ठा हो गए। नारे हैदरी अकबर अकबर और दुनिया के सब नारे लगने लग गए पहले दिन। और 400-500 आदमी तथाकथित मस्जिद परिसर में घुस आए। एडवोकेट कमिश्नर ने लिख के दिया है, कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी। कल अब हमारा नमाज का समय हो रहा है, कार्रवाई रोक दी गई। फिर शनिवार को 23 तारीख की शाम को 6:30 बजे नोटिस दी गई, हमको भी मिली और अपोजिट पार्टी को मिली, जफर अली साहब को, कि कल सुबह 7 बजे मारना होगा। सुबह 7 बजे सब लोग कोतवाली में इकट्ठा हुए जो टीम में जाने थे। प्रशासन ने सबके फोन रखवा लिए और जो आप देख रहे हैं, मतलब अखिलेश जी जो इतने बड़े नेता हैं वो झूठ बोल रहे हैं, साथ सज्जन झूठ बोल रहे हैं। लेकिन हरिशंकर जी, एक सवाल ये आ रहा है कि 11 बजे का है जी, जब लौट के आ रहे, 1 मिनट, जब लौट के आ रहे थे तो उस हिंदू मोहल्ले से लोगों ने अभिवादन किया है, 11 बजे का है। जाते समय कोई नारा नहीं लगा है। एक बात। दूसरी बात, बाहर के लोग खुद कह रहे हैं, प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने कहा है कि हम हमारे बूथ लूटे थे, यानी उन लोगों ने इलेक्शन की कीज मिटाई है। अखिलेश जी भी कह रहे थे अभी जो चुनाव आ रहे हैं उसकी कीज मिटाई है। और उन्होंने एकाएक रात भर में योजना बनाकर और एकाएक 2 घंटे के अंदर सुबह से आके वहाँ इकट्ठे हो गए, पत्थरबाजी से दुनिया करने लग गए और गाड़ियाँ फूंक दी। और प्रशासन ने
बहुत संयम से काम लिया, प्रशासन और पुलिस दोनों बहुत संयम से काम लिया, वरना कैजुअलिटी और होती। और मैं धन्यवाद दूंगा शासन प्रशासन का, उन्होंने बहुत ही संयम से काम लिया, उन्होंने मजबूर कर दिया। देखिए मैं जैन साहब आता हूँ, सवाल ये उठ रहा है कि संभल क्यों, संभल में जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं वो अयोध्या मथुरा की तरह हैं नहीं, लेकिन ये कह कर कि हरिहर मंदिर वहाँ था, मंदिर के ऊपर ये एक मस्जिद बना दी गई, जामा मस्जिद। मेरे पास जफर अली साहब भी जुड़े हुए हैं, सदर हैं आप शाही मस्जिद संभल के, है ना। मैं उनका बयान सुनाऊं, पहले सुना लेता हूं ताकि इस बहस को, इस चर्चा को आगे ले जाना आसान हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ, मैं फिर दोबारा बता रहा हूं कि पानी छोड़ देने से हुआ है। पानी छोड़ने से तमाम पब्लिक भ्रम में आ गई और उन्होंने ये कहा कि बगैर किसी सूचना के खुदाई कैसे हो रही है। एसडीएम संभल ने जिद की वहां पर कि इसका पानी खाली कराया जाए, जबकि एसपी महोदय और डीएम महोदय ये कह रहे थे कि नहीं, डंडे से नाप लो। जैसे ही पानी छूटा तमाम पब्लिक में भ्रम फैल गया कि उसकी जामा मस्जिद की खुदाई हो रही है, और हमने अनाउंस भी किया, पब्लिक को समझाया। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और कहना चाहूंगा कि पूरी तरीके से ये एसडीएम संभल और सीओ संभल की साजिश से हुआ है। सीओ संभल ने क्या किया? सीओ संभल ने ये किया कि जिस टाइम भीड़ इकट्ठा हो रही थी पानी को देखकर कि वहां भ्रम की स्थिति है, खुल रही है, तब उन्होंने उनसे सीओ साहब से ये मालूम करने की कोशिश करी कि आखिर जामा मस्जिद में क्या हो रहा है। तो उन्होंने उन्हें गालियां दी और लाठीचार्ज करा दिया, और ये भी कहा कि अगर ज्यादा सवाल जवाब करोगे तो सबको ठोक दूंगा। सिर्फ ये पैनिक जो फैलाया है सीओ संभल और एसडीएम संभल ने फैलाया है। मस्जिद से जुड़े लोग प्रशासन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और प्रशासन कह रहा है कि ऐसी भीड़ आई जो बेकाबू थी, तैयार थी, बेइंतहा पत्थर शहर के भीतर कहाँ से आ सकते हैं और इस तरह का इंतज़ाम कैसे हो सकता है। ये एक बड़ी और गहरी साजिश रही। मैं नूर अहमद साहब के पास जाऊँ उससे पहले मैं अश्विनी उपाध्याय आपसे पूछना चाहता हूँ। संभल को लेकर सवाल ये आ रहा है कि ये हरिहर मंदिर का वाकया अचानक कैसे आ गया, और ऐतिहासिक साक्ष्य अब कहते हैं कि उसमें बाबरनामा का भी हवाला देते हैं, आईन अकबरी का भी हवाला देते हैं कि उसमें भी इस बात का जिक्र है कि मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। लेकिन ऐसे तो बहुत सारे बवाल खड़ा होते चले जाएंगे। नहीं राणा जी, पहली बात तो मैं अपने बड़े भाई, अपने गुरु हरिशंकर जैन जी को मैं धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि पिता पुत्र मिलके भारत की सांस्कृतिक आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा पूरा सपोर्ट है और पूरे देश को सपोर्ट करना चाहिए हरिशंकर जैन जी को, विष्णु जैन जी को। अब आते हैं मूल विषय पे। भारत संविधान से चलता है, संविधान में राइट टू जस्टिस है, संविधान में विवादों के समाधान के लिए कोर्ट बनी हुई है। ये जो कोर्ट है ये भी संविधान से चलती है और जज साहब जो फैसला करते हैं वो भी संविधान और कानून के दायरे में करते हैं। हरिशंकर जैन जी, उनके पुत्र विष्णु जैन जी को पूरा अधिकार है कोर्ट में जाएं, और सबको अधिकार है, हमें भी है, आपको भी है। नहीं, सवाल ये पूछा जा रहा है कि आप कोर्ट में गए, आपने अर्जी लगाई, उसी दिन कोर्ट का आदेश आ जाता है, उसी दिन कमेटी बन जाती है और उसी दिन सर्वे भी हो जाता है, इतनी जल्दबाजी कैसे हो गई? मेरा तो मानना है कि सारे मामलों में ऐसे ही होना चाहिए। भाई, राइट टू जस्टिस फंडामेंटल राइट है, स्पीडी जस्टिस फंडामेंटल राइट है। मुकदमा 40 साल थोड़ी चलना चाहिए, 50 साल थोड़ी चलना चाहिए। जितने जल्दी सर्वे हो जाए, जितने जल्दी मुकदमा खत्म हो जाए, उतने जल्दी शांति आ जाएगी। जितने जल्दी सर्वे हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो कायदे से तो मुस्लिम कमेटी को स्वागत करना चाहिए था, उनको कहना चाहिए था आइए आप इसकी जो राडार टेक्नोलॉजी यूज कर लीजिए, जीपीएस टेक्नोलॉजी यूज कर लीजिए, आप और भी जितनी टेक्नोलॉजी है यूज कर लीजिए, आइए टेस्ट कर लीजिए। लेकिन जो ये विरोध किया है, अब ये जब तक मुकदमे का फैसला बाद में आता तब ये सिद्ध होता कि ये मंदिर है। लेकिन जिस तरीके से वहां पत्थरबाजी हुई है, पूरे देश नहीं दुनिया के मन में आ चुका है कि वो हरिहर मंदिर ही है। अब तो कोर्ट का फैसला बाद में आएगा, लेकिन इसका फैसला पहले ही हो चुका है कि हरिहर मंदिर है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, चाहे वो अटाला हो, चाहे वो भद्रकाली हो, चाहे वो भोजशाला हो, चाहे आपका हरिहर मंदिर हो, जहां पे भी है, विवाद का समाधान कोर्ट के जरिए करिए। टेक्नोलॉजी नूर अहमद साहब,
ये मामला है कि जब कोर्ट ने कहा कि हम सर्वे करवाते हैं, सर्वे करने की टीम जाती है बाहर, उसको हज़ारों हज़ार की तादाद में लोग घेर लेते हैं, पत्थरबाजी होने लगती है, आगजनी होने लगती है, प्रशासन से पंगा ले लेते हैं आप, ये एक गहरी साजिश है और कोर्ट के आदेश की अवमानना भी है। राहत इंदौरी साहब ने एक शेर, दो शेर कहे हैं, बहुत संक्षेप में सुना रहा हूं आपको कि मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, आसमां लाए हो ले आओ जमीन पर रख दो, आप कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पे रख दो। ये चल रहा है देश में। जब 19 तारीख को, 19 नवंबर को बाकायदा बहुत अच्छे ढंग से सर्वे हो चुका था, अचानक अगर सर्वे की जरूरत भी पड़ी, उस दिन सर्वे बकौल बकला हजरात के वो पूरे तरीके से, मुकम्मल तरीके से सर्वे नहीं हुआ है। आपको कल 24 तारीख की सुबह को अगर सर्वे करना था तो जो जिनकी नस्लें नमाज पढ़ती हुई आई हैं, जिनकी नस्लें वहां पर नमाज पढ़ रही थी, एक तो उनको भरोसे में लेना चाहिए था आपको। दूसरा, जैसा कि जानकारी मिली है अब तक, सही जानकारी यही है कि मस्जिद कमेटी के लोगों को रात के 2-2:30 बजे जब कोर्ट ने फैसला सुनाया है, तब जाकर के उनको ये अवगत कराया गया कि सुबह आएंगे यहाँ पे। अब जैसा कि अभी आपने उनका बयान सुनाया वहां के सदर साहब का, कि लोगों ने समझा वहां भीड़ इकट्ठा हुई, सिर्फ पत्थर लेकर के कोई नहीं आया। बहुत सारे पुलिस के लोगों के हाथ में पत्थर हैं, बहुत सारे फोटोज हैं, 12-12, 13-13 वहां ड्रोन कैमरे। लेकिन शहर के भीतर सड़कों की दोनों तरफ ट्रक के ट्रक पत्थर उठाए गए, वो बड़ी तादाद में, तो वो तो दिखता है। तब तो डीएम और एसपी को फौरन सस्पेंड कर देना चाहिए, ना कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। डीएम एसपी का फेलियर नहीं है ये एलआईयू का फेलियर नहीं है, डीएम एसपी की नाकामी नहीं है, सरकार की नाकामी नहीं है कि टिरकों से वहां पर पत्थर आ गया। ये लोग क्या कर रहे थे भाई? जबकि वहां पर ये बताया गया था साहब कि वहां पर जो है वो ड्रोन कैमरे चल रहे हैं। ये तो बाकायदा डीएम एसपी के बयानों में है। फिर तो ये सब साफ हो जाना चाहिए। अभी अश्विनी उपाध्याय कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आता हूं आपके पास, हरिशंकर जैन जी आपके पास भी आता हूं। हाँ सुनिए। राणा जी, मेरा ये मानना है कि अभी आगे और भी कई जगह सर्वे होंगे, इसलिए मैं प्रदेश सरकार से निवेदन करूंगा, ये जितने पत्थरबाज हैं इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करिए और पता चलेगा इनको किसने भड़काया। इनको पता चलना चाहिए कि ये जो पत्थरबाजी कर रहे हैं किसके इशारे पे कर रहे हैं, मौलवी साहब के इशारे पे कर रहे हैं कि सांसद जी के इशारे पे कर रहे हैं कि हैदराबाद के इशारे पे कर रहे हैं कि लखनऊ के इशारे पे कर रहे हैं। ये तभी स्पष्ट होगा जब इन पत्थरबाजों जो पकड़े गए इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा। नूर अहमद जी, और मैं सरकार से ये भी निवेदन करूंगा इनके खिलाफ एक बात सुने उपाध्याय जी, सुने, नूर अहमद नाम मेरा है, लगाइए इनके खिलाफ वेजिंग वॉर की धारा लगाइए, इनके खिलाफ चैनल पर बैठे हुए जैन साहब हैं और जैन साहब के बेटे हैं, ये हकीकत में देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं, देश में आपस में देश को लड़ाना चाहते हैं। ये इसी तरह साहब देखिए, सुन ले आखिरी बात जी बोलिए। आखिरी बात, बाबरी मस्जिद के मामला पूरी दुनिया के सामने है। ये बाबरी मस्जिद को भी नहीं साबित कर पाए कि कोई मंदिर तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई थी, बाकी सब छोड़िए। इनकी नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बिना इस सबूत के दे दिया। हाँ बताइए, आप दिखाइए, आप सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो अगर कि कोई आपने पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट का फैसला? अब तो क्या बात कर रहे हैं, झूठ बोलते रहते हैं। नहीं, ये गड़बड़ है। आप एएसआई की रिपोर्ट पढ़िए, आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़िए। मैं आता हूं। नहीं, नूर अहमद साहब, यहाँ आप फैक्चुअली गलत हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। हरिशंकर जैन जी, आप पर यह इल्जाम है कि देश के भीतर आप गृह युद्ध करवाना चाहते हैं, आप हर जगह पर जाकर के मस्जिदों के अंदर मंदिर ढूंढ रहे हैं और माहौल खराब कर रहे हैं। ये नूर मोहम्मद साहब कह रहे हैं, नूर अहमद साहब ने कहा है। जी देखिए, पहले मैं क्लियर कर दूं, कोर्ट में केस दाखिल करना अश्विनी भी कह रहे थे, हर व्यक्ति का अधिकार है। आपको मैंने मिला हुआ है साहब,
जी बोलिए। अजहरी साहब, मैंने सुना, मैं आगे पीछे नहीं बोला, जरा बोलने दीजिए। सही बात है, हम लोगों ने प्रण किया है कि जो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई हैं उन एक एक को वापस लेने के लिए हम लोग अध्ययन करेंगे, रिसर्च करेंगे और केस दाखिल करेंगे। वो साबित नहीं कर पाया। तीसरी बात, अरे भाई आप रिपोर्ट सुनिए, उनको नूर अहमद साहब सुन तो लीजिए उनको। कर पाए नहीं कर पाए को ये भाई देखिए, ये गलत चीज है, ये मुस्लिम आदत गलत है। न सर्वे होने देते न बात होने देते हैं। आज जो कहते हैं वही कानून है। बोलिए। अरे भूल जाइए, मुस्लिम दुश्मनी में यहाँ तक पहुंच जाओगे, ये देश इस्लाम से नहीं ये चलेगा। कभी आईना भी ये देश- नहीं, नूर अहमद साहब, नूर अहमद साहब, ये देश बारी बारी से बात करने का संविधान से मौका है, सबको अपनी अपनी नहीं, बात रखने गलत चीज का है ये। हक है जी। आप डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं आप बोलने में मैं चुप था। देखिए, बोलिए। कोर्ट में आना ये मेरा अधिकार है, साबित कर पाता हूं नहीं कर पाता हूं ये बात की बात है। दूसरी बात ये कहना कि हम कह नहीं सकते कि हमारी मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है और कहने का दंगा हो जाएगा, इससे ज्यादा गुनाह की बात क्या हो सकती है कि इस देश में अगर आप कानून के हिसाब से अपना अधिकार मांगे तो अगला आदमी ईंटे बरसाएगा और गोली बंदूक करेगा और दंगा करेगा। इनके घरों पर हर समय ईंटें और दुनिया के दहचाल के सामान, आक्रमण की चीजें रखती रहती हैं, कहीं लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तैयारी हमेशा रहती है। हिंदू घरों में सब्जी की चाकू के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। देखिए कितने लोग वहां एकाएक आ गए और कैसे आ गए, इसका मतलब इनका इको तो इतना तेज है कि भड़काओ। और जो जैन लोग साहब, हथियार चुनाव जरूरी में है रखा हारे जाए। थे, जो मुस्लिम लाभी हारी थी, जी हाँ, रखा, हिंदुओं को रखना चाहिए, सबक सीखना चाहिए कि किस तरह से अपनी सुरक्षा की जाए। और एक मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, प्रधानमंत्री भी आपको चैनल पर मैं आ रहे हैं, नूर अहमद साहब ने आ रहा हूँ। सब कुछ इनका है। ज्यादा नहीं बोल, नूर अहमद साहब, एक मिनट के लिए मैं रोकना चाहता हूँ। ज्यादा नहीं। मैं संभल चलना चाहता हूँ, मेरे सहयोगी वहां से लगातार बने हुए हैं। तो चंदन मेरे साथ हैं। चंदन, जो आपने दिन भर देखा है, हालात जो अभी के हैं, एक बार आप बताएंगे ताकि इस चर्चा को मैं आगे ले जाऊं संभल के हवाले से। तो संभल में क्या है अभी? राणा सर, जब हम कल रात को संभल पहुंचे तो सबसे पहले जैसे ही आप संभल की सीमा में प्रवेश करते हैं, बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो आपको नजर आएगी। और कल रात को विशेष तौर पर उन तमाम जगहों पर जहां पर उपद्रवियों ने जमकर तांडव मचाया, पत्थरबाजी हुई, जो गाड़ियां हैं पुलिस की उनको आग के हवाले किया गया, उन तमाम जगहों पर बिजली के जो कनेक्शंस हैं घरों के भी काटे गए, उन तमाम इलाकों में जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनके भी कनेक्शंस जो हैं वो काटे गए। सुबह के वक्त बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती तमाम सेंसिटिव पॉइंट्स पर लगातार नजर आई और चप्पे चप्पे पर निगरानी जो है वो सुरक्षा बलों की तरफ से की जा रही है। हमने जब प्रत्यक्षदर्शियों से बात की, चश्मदीदों से बात की, जो कि शाही जामा मस्जिद जिसको लेकर पूरा विवाद है, जहां हिंदू पक्ष ये दावा करता है कि ये हरिहर मंदिर है, और उन लोगों से बात की जो कि मस्जिद के ठीक सामने रहते हैं, तो उनका कहना था कि अचानक से जो भीड़ है वो यहाँ बढ़ती है। बड़ा सवाल जो आपने भी इस चर्चा में शुरुआत में उठाया कि जो पत्थर हैं इतनी बड़ी संख्या में जब वहां से बरामद किए गए, अभी भी जो मस्जिद की दीवार है उस पर जो पत्थर हैं वो उसी तरीके से रखे हुए हैं जब वो हमले के तौर पर पुलिसकर्मियों की तरफ चलाए जा रहे थे। और कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है कि चंदन में एक मिनट का रोकना चाहता हूं। आपने दिन में रिपोर्ट भेजी थी, दरअसल मैं चाहता हूं कि रिपोर्ट दिखा दूं ताकि मैं मेहमानों के पास जा पाऊं और दर्शकों को इस बात का अंदाजा हो कि वहां स्थितियां कैसी हैं। चंदन की आप ये रिपोर्ट देखिए। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद के बाद अब संभल का शाही जामा मस्जिद को लेकर जो विवाद है वो गहराता हुआ नजर आ रहा है। 19 नवंबर को यहाँ के लोकल कोर्ट के एक जज के आदेश के बाद जो कोर्ट कमीशन की टीम है वो सेटअप की जाती है और सर्वे की यहाँ पर शुरुआत होती है। देर रात टीम पहुंचती है, सर्वे करती है। इसके बाद रविवार को टीम को यहाँ पर पहुंचना होता है और सर्वे जो है वो इस मस्जिद का टीम करने के लिए अंदर एंटर होती है। लेकिन अब इस मस्जिद को लेकर जहां एक तरफ हिंदू पक्ष का ये दावा है कि ये
एक हिंदू मंदिर है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद में हिंदू मंदिर होने के कोई सबूत नहीं है। और आपको बता दूं कि अब इस पूरे मामले में संभल जिले में सदियों से खड़ी ये जो जामा मस्जिद है, इसको लेकर पहले भी कई बार दावा किया गया कि ये हिंदू मंदिर है। हिंदू पक्ष का यह दावा है कि मुगल बादशाह बाबर ने इस मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनवाया था। वहीं मुसलमान कहते हैं कि बाबर ने इस मस्जिद को बनवाया ही नहीं था, उसने इसका जीर्णोद्धार भले ही करवाया हो, लेकिन ये जो जामा मस्जिद है ये मुगल काल में नहीं बनी थी। यहां इससे पहले भी इसी तरीके की संभवतः मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये मस्जिद जो है वो बनवाई गई है, उनकी तरफ से ये दावा जो है वो किया जाता रहा है। लेकिन इन सब के बीच हिंदू पक्ष इसके वस्तु स्थिति को लेकर जो दावा करता है उसमें वो इस बात को पुरजोर तरीके से उठाता है कि इस मस्जिद को जो बनाया गया है वो मंदिर तोड़कर बनाया गया है, और इसके सबूत के तौर पर एएसआई की एक पुरानी रिपोर्ट और बाबरनामा का जिक्र जो है वो किया गया है। 1879 में एएसआई की तरफ से दाखिल की गई थी, उसमें ये बात निकलकर सामने आती है कि संभल के कई मुसलमान जो है वो ये मानते हैं कि इस मस्जिद का जो स्ट्रक्चर है वो प्राचीन कालीन हिंदू मंदिर के स्ट्रक्चर के जैसा है। ये वही शाही जामा मस्जिद है संभल की, जिसको लेकर के बवाल है। अश्विनी उपाध्याय, हवाला ये भी दिया जा रहा है कि 1991 में एक कानून बन गया और कानून कहता है कि 1947 के बाद या उस तारीख से 15 अगस्त 1947 से जो धार्मिक स्थल धर्मस्थल देश में जितने भी हैं उनके नेचर कैरेक्टर को हम नहीं बदलेंगे। तो फिर ये इस तरह के बवाल, इस तरह के सवाल या इस तरह की अर्जियों का क्या मतलब है? देखिए, जो 1991 का जो कानून है, पहली बात तो वो सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, उसको हम लोगों ने चैलेंज किया हुआ है, मामला कोर्ट में पेंडिंग है। दूसरा, वो कानून ये कहता है कि 1947 में जो धार्मिक जो उसका रिलीजियस कैरेक्टर है वो बदला नहीं जाएगा, लेकिन वो जांच करने पे रोक नहीं लगाता। तो यानी जो इस संभल का जो है अपना विवाद, अब वो मंदिर है कि मस्जिद है, इस वो 1947 में मंदिर था कि मस्जिद था, ये तो जांच से पता चलेगा। उसके लिए आपको राडार टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा, आपके लिए और भी जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करना पड़ेगा, उसकी फाउंडेशन को चेक करना पड़ेगा, उसकी फाउंडेशन कितनी पुरानी है, उसकी दीवारें कितनी पुरानी है। हो सकता है एक बार वहां देखना पड़ेगा क्या वहां पे भी ऐसा कुछ है कि मूर्तियों को दबाया गया है क्या, ये भी देखना पड़ेगा। और एक बड़ी बात इंपॉर्टेंट जिसपे राणा जी कभी चर्चा नहीं होती, टेम्पल के ये सुप्रीम कोर्ट के एक नहीं कई सारे जजमेंट हैं कि वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल। एक बार अगर मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, मूर्ति स्थापित हो गई, तो उसका गुंबद बदलने से उसका रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं होता। मैं इसका उदाहरण दे देता हूं कि गांव में नीम के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे लोग शिवलिंग स्थापित कर देते हैं, पूजा करते रहते हैं। कई बार आदमी तूफान आता है और पेड़ टूट जाता है या उसकी टहनियां टूट जाती है, लेकिन उसका मंदिर का कैरेक्टर चेंज नहीं होता। मंदिर का कैरेक्टर तब चेंज होता है जब वहां पे प्रॉपरली आप उसको विसर्जन करते हैं। तो जितने भी ये मंदिर बने हैं, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे भद्रकाली है, चाहे भोजशाला हो, जांच में अगर ये स्पष्ट हो जाए कि नहीं उसकी फाउंडेशन या उसकी दीवार या उसमें कुछ चीजें हैं जो पहले मंदिर की हैं, तो वो मंदिर ही कहलाएगा, क्योंकि नमाज पढ़ देने ठीक है, से समझ मंदिर गया। कभी मस्जिद नहीं। नूर अहमद साहब, एक बड़ा वाजिब सा सवाल अश्विनी उपाध्याय उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बाकी बातें तो बाद में, लेकिन एक अर्जी है कि एक बार जांच होनी चाहिए कि ये मंदिर है या मस्जिद है, कहीं मंदिर के अवशेष पर मस्जिद तो नहीं बनाई गई है। कोर्ट में जाने का अधिकार नागरिक के तौर पर आपके पास है, कोर्ट के आदेश पर काम करने का अधिकार आपके पास है। ये जो ऐतराज़ है, बवाल है, घेराबंदी है, मोर्चाबंदी है, ये सरासर गलत है। देखिए, अश्विनी उपाध्याय जी की बात गलत है। बात ये है कि बाबरी मस्जिद मामले में हम लोगों ने उस देश में अमन के लिए, शांति के लिए सब्र कर लिया था, लेकिन ये लोग देश की जितनी मस्जिदें हैं सबको बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं। दूसरा ये है, ये लोग बाबरी मस्जिद के सहारे ही सत्ता में आए, बाबरी मस्जिद को तोड़कर सत्ता में आए, और ये लोग अब दूसरी मस्जिदों को बाबरी मस्जिद की तरह शहीद करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं। हरिशंकर जैन साहब, इसके सिवा कुछ और नहीं है। ये सवाल आपकी तरफ जा रहा है। कुल मिला के इशारा ये है कि सरकार के इशारे पर आप मामले मुकदमे उठा रहे हैं।
देखिए, पहले मैं बतला दूं, 2-3 चीज़ें कहना चाहता हूं और ज़रा कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जी। मैं 1989 से लगातार कार्य कर रहा हूं, जिस समय विरोधी गवर्नमेंट थी, रिकॉर्डेड है 1989 से, सारे केस रखे हुए हैं और मैंने मुद्दे शुरू से उठाए हैं। कोई सरकार देख के मैं नहीं उठाता, मुझे किसी सरकार ने नहीं कहा है, मैंने सब मुद्दे कानून के हिसाब से उठाए हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, तो सबसे बड़ी बात बता दूं, बड़ी बड़ी दुआई कानून की दे रहे हैं। शायद हमारे नूर अहमद साहब ने कहीं नूर साहब ने देखा हो एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट, और एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट में लिखा है कि जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है वो ऐसा ही कब्जे में रहेगा। ये मॉन्यूमेंट 1920 में प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया और इसका कब्जा एसआई के पास था। किस कानून से कब्जे में आ गए, जब पूछिए किस कानून से? ये नूर अहमद साहब एक बड़ा वाजिब सवाल जैन से उठा रहे हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब्जा कैसे ले लिया? देश में पुरातात्विक ऐतिहासिक महत्व की जितनी इमारतें हैं उनकी देखरेख का जिम्मा एएसआई के पास होता है। जब ये एएसआई की इमारत है तो फिर आपने अपने कब्जे में कैसे ले लिया? क्या वो संविधान से अलग है? कोर्ट से आदेश कराइए आप। एएसआई के जो इमारतें देश की धरोहर है, तो वो एएसआई के अंडर कस्टडी में। आप देखिए दिल्ली की जामा मस्जिद है कि नहीं? नहीं, लेकिन संभल की जामा मस्जिद जो है, मस्जिद कमेटी कैसे देखरेख कर रही है? मस्जिद कमेटी अपना उसका मालिक मुख्तार कैसे बनी हुई है? वक्फ बोर्ड के जरिए है, वक्फ बोर्ड के अंडर कस्टडी में है, वो जमीन वक्फ बोर्ड की है। वो पूरा जो उसका नहीं। हाँ जैन साहब, एक क्लैरिटी लेते हैं। जैन साहब बताइए। देखिए, बिल्कुल गलत कह रहे हैं, ये वक्फ बोर्ड में नहीं है, इसका वक्फ से कोई मतलब नहीं है। 1920 का नोटिफिकेशन है और नोटिफिकेशन के तहत ये डिक्लेयर हो चुकी है और ये नेशनल मॉन्यूमेंट है और एएसआई एक्ट से गवर्न है और इनके मस्जिद के अंदर वो बोर्ड रखा हुआ मिला है कि ये एएसआई संरक्षित इमारत है। ये लोग बिला वजह की बातों को बजा बनाने की कोशिश करते हैं यशवंत भाई। ये लोग सिर्फ डिस्टर्ब करना चाहते हैं देश को। ये लोग सिर्फ देश को तोड़ना चाहते हैं, कुछ नहीं मकसद है इनका। ये दोनों लोग, चाहे वो हरिशंकर जैन हो, जब चाहे चोरी पकड़ी जाए, इनका सिर्फ एक ही अश्विनी उपाध्याय, ठीक है, नूर अहमद साहब, इस बात की चोरी ठीक है, एक आपका आरोप है ना, तो जवाब लेते हैं ना। आप हमारी इमारतों में घुस रहे हो, मंदिरों को ढूंढ रहे हो। ठीक है, अब जवाब लेते हैं, आपने बात रखी है। हाँ सुनिए। देखिए राणा जी, पहली बात तो पता नहीं, मुझे लगता है ये लोग क्यों बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी को अपना दादा परदादा मानते हैं। ये सारे ही नहीं लिया, तुम्हारे ही दिमाग में रहते हैं। हम लोग तो भारत सुन लेते हैं, सुनिए भाई, सुन लेते हैं नूर अहमद साहब, सुन लेते हैं। राणा जी, मैं उस चर्चा से परहेज करता हूं जिस चर्चा में तू में ज्यादा हो जाती है। मायने समझ में आ जाए, लोगों को सुन रहे हैं उनको बात समझ में आ जाए, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए। ये सुनिए। राणा जी बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैक्सिमम 100 परिवार हैं जो विदेशी हैं। एक मदनी परिवार है, बुखारी परिवार है, ओवैसी परिवार है, ऐसे 100 परिवार है। बाकी सब, कोई यादव था, कोई पटेल था, कोई सरोज था, कोई नाई था, कोई धोबी था, कोई कुछ था, कुछ यही है। 15वीं शताब्दी में यहाँ कोई मुसलमान था ही नहीं बाबर के आने के पहले। बाकी सबको तो बाबर ने कन्वर्ट किया, उसके बाद बाबर के बेटे और हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी ने, मतलब उसके बाद कन्वर्ट हुआ। सबसे ज्यादा औरंगजेब ने कन्वर्ट किया। एक बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए, भारत में अब बाबा साहब का संविधान चल रहा है, ये बाबर का राज नहीं है। और बाबा साहब का संविधान है तो संविधान आपको मानना पड़ेगा। और मैं सरकार से कहूंगा, ये जो लोग गलत बयानी करते हैं, टीवी पे उलझाते हैं, इनके खिलाफ एनएसए लगाइए, यूएपीए लगाइए, वेजिंग वॉर लगाइए, गैंगस्टर लगाइए, देशद्रोह लगाइए। ऐसे लोगों की नागरिकता खत्म करने के लिए प्रावधान करिए। ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी जब्त करके जब तक इनकी सिटीजनशिप खत्म नहीं होगी तब तक ये उलझाते रहेंगे, अपने दूसरों को आगे कर देंगे, पत्थरबाजी करवाएंगे, खुद पीछे बैठ के मीठा मीठा बोलते रहेंगे। आते हैं नूर अहमद साहब, मैं आपके पास आता हूं, इनके खिलाफ कार्रवाई। हरिशंकर जैन जी,
चूंकि सर्वे आपने 2 दिन करवा लिया है, रिपोर्ट आपको जी। हफ्ते भर के भीतर जमा करनी है कोर्ट में, 29 तारीख जी। को रिपोर्ट आप जमा करेंगे। अगर कहीं से मंदिर के अवशेष या उसके कुछ चिन्ह मिलते हैं तो फिर आगे आप क्या करेंगे? देखिए, मैं पहले बतला दूं, ये लोगों को गलत कंसेप्ट है। इसमें कोई मंदिर के अवशेष नहीं ढूंढने गए थे। अभी तो जो सूट है मुस्लिम ने समझा ही नहीं, केस समझा ही नहीं है। उसमें केवल इतनी सी प्रेयर है कि भैया ऐसा ही प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, इसे कब्जे में आप कैसे हैं, और जो चीज जहाँ है छुई न जाए तोड़ी न जाए। बदल गए, ये स्थिति बदल बरकरार गए है। गेम। आप और कहाँ रास्ते आने गेम तक बदलने जाने की के? कोशिश कर रहे हैं, गेम बदलने की। अरे नहीं। हमारी मस्जिद है साहब को, आप बिल्कुल कौन होते नहीं। हैं एसआई के कब्जे नहीं, में देने नूर वाले? नूर अहमद साहब, एक बात नहीं, यहाँ मैं आपके खिलाफ इसलिए हूँ कि एएसआई जो है वो भारत की इतिहास, भारत की संस्कृति के संरक्षण का जिम्मा संभाले हुए संस्था है। अगर उसके तहत कोई भी इमारत है तो पुरातात्विक महत्व का कोई भी ऐसी जगह है तो उसके तहत ही होना चाहिए। वो आप नहीं कहें कि मेरी है। धर्म जो है वो तय नहीं वो करता मस्जिद है भाई, कि हमारी इबादत गाह है साहब वो हमारी। तो फिर आप हम कल, अपनी इबादत गाह को मेरी नहीं कहेंगे, किसको किसको कौन कहेंगे ले रहा साहब? है? तो सवाल ये है कि कौन फिर ले तो रहा है? इबादत गाह है वो हमारी। लाल किला भी आप कल कहेंगे मेरी है। अरे लाल किला हमारी इबादत गाह नहीं है, मस्जिद हमारी इबादत गाह है। वो एएसआई के तहत है। नमाज पढ़ने से थोड़ी हो जाता है नहीं नहीं, एएसआई के तहत है, आप ये समझिए ना। हमारी बात समझिए आप। लाल किला, ताजमहल जो है वो हमारी इबादत गाह नहीं है साहब। हमारी मस्जिद हमारी इबादत गाह, वो अल्लाह का घर है, अल्लाह की निशानियों में से है। हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है साहब। नहीं लेकिन आप वो जांच करवा क़यामत तक लीजिए। मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। क्यों जांच कराने में क्या दिक्कत है? कैसी जांच जांच? करा लीजिए उसकी। हमने कौन से आपके मंदिरों की करा दी जांच? आप ही आ जाओ, करा हमारे दीजिए। घर में झांक रहे हो, आप ही हमारे घरों में झांक रहे हो। हम आपके घर में अरे। झांकने के लिए नहीं गए। जैन साहब कुछ कह रहे हैं। कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक, आप ठीक। देश को उलझाना चाहते हो। नूर अहमद साहब, सब एक जानते मिनट, हैं जैन साहब कुछ कह रहे हैं। हरिशंकर जी, देखिए, एक लाइन में बात करना चाहता हूँ। जितने इस्लामिक स्कॉलर हैं सब बड़े शान के साथ कहते हैं कि हमारे इस्लाम में लिखा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती, और जब ये बात साबित होने की नौबत आती है कि मंदिर तोड़कर बनाई गई है तो ये लोग आपस से बाहर हो जाते, दंगा शुरू कर देते हैं। तब क्योंकि प्लेस सब जानते हैं आप झूठ बोल रहे हो, आप देश को इस तरह के बेवकूफ बातें बना रहे हो। करते हैं। नहीं नूर अहमद अरे साहब, भाई, दिल्ली सवाल की ये अरे है भाई कि जब ये अभी आप दिल्ली जब की आप जामा कहते मस्जिद में भी हो कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती, जाने वाले हो तो साबित होने दीजिए कि मंदिर है कि नहीं है। नहीं मंदिर उनका, तोड़ बनाएगी नहीं बनाएगी। नूर अहमद साहब दो तीन बातें उनकी है, मुझे लगता है कि मैं भी आपके सामने रखना चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि एएसआई की इमारत है तो पहले एएसआई कब्जा ले, अर्जी तो हमारी ये है। दूसरी कि जो स्थितियां जैसी वहां हैं वैसी बनाई रखी जाए, सर्वे किया जाए। तो उसमें अगर कोर्ट कहता है कि सर्वे किया जाए, कोर्ट को ऐसा लगता है तो कराने में ऐसा क्या है, इतना बवाल है। मैं 1 मिनट के लिए फिर से चंदन के पास चलना चाहता हूँ, ये बताने के लिए कि स्थितियाँ क्या हैं। चंदन चले गए। तो ये नूर अहमद साहब क्या मतलब इसमें आप इतना बवाल, लोग मारे गए, गोलियां चली, पत्थरबाजी है, शहर के भीतर बंदिशें हैं, आना जाना मुहाल है, स्कूल कॉलेज बंद हैं, सिर्फ इसलिए कि कोर्ट के आदेश का हम पालन नहीं होने देंगे। अरे साहब, ये जो लोग मारे गए, पत्थरबाजी हुई, क्या वो अगर वो लोग पत्थरबाजी करने वाले होते, वो लोग कोई लड़ाई झगड़ा मुसलमान करने वाले होते, वो खुद अपने आप मर जाते क्या? बताइए ना आप। मरवाने वाले ये लोग हैं, ये जो जैन लोग हैं, ये दोनों बाप बेटे, इन्होंने हालात खराब कर रखे। और वहां जो नकाबपोश लोग आ गए थे भीड़ में, पूरे मुल्क के हालात खराब कर रखे इन लोगों ने। नहीं, तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो आपको हालात का अंदाजा हो जाएगा। नकाबपोश लोग हैं, भीड़ में आए हुए हैं, भीड़ बेकाबू होती चली जा रही है, वो पत्थरबाजी कर रही है, गाड़ियों में आग लगा रही है। जो सच है उसको तो आप दरकिनार नहीं कर सकते। यशवंत जी सुन तो ले मेरी बात को। हाँ बोलिए ना। जो नकाबपोश हैं, क्या उनकी शिनाख्त हो गई है कि वो मुसलमान है? नहीं वो तो होनी हो गई है है तो बताइए, नाम बताइए वो उनका। तो होनी है ना। तो होनी है ना, फिर आप मुसलमानों को दोषी क्यों ठहरा रहे हो? पहले से अभी तक साबित नहीं आप कर पाए हो कि पत्थरबाज कौन था। पुलिस के हाथ में जो पत्थर थे, जो फोटोज आए हैं, जो वीडियोज आए हैं, उनके बारे में फिर आप क्या कहोगे?
और 12-12, 13-13 जो ड्रोन कैमरे लगे थे वो क्या कर रहे थे? एलआईयू क्या कर रहा था? डीएमएसपी क्या कर रहे थे? बताया तो हमें आप। आते हैं अश्विनीपद। मतलब समझ में आ रहा है सब दोषी हैं, लेकिन जो इनके नकाब पोष हैं वो दोषी नहीं। मैं इसलिए कई बार राणा जी कहता हूँ, मैंने नहीं कहा पत्थरबाज नकाब पोष दोषी नहीं है। पत्थरबाज नकाब केवल पोष वही नहीं है। एक आप बार ही सुन लोगों में लीजिए से थे। मुझे राणा ऐसा जी, लग रहा है। नूर अहमद ये साहब पत्थर- सुन लेते हैं विष्णु शंकर जैन लेके आओ राणा जी। जी, आपने बात कही देखिए, अपनी, सुनते हैं उनको भी हाँ। सुनते हैं। पत्थरबाजी केवल दोषी वही नहीं है जिन्होंने पत्थरबाजी किया, दोषी वो हैं जिन्होंने उनको भड़काया, और दोषी वो भी हैं जो उनको कवर फायर दे रहे हैं। कोई सोशल दोषी मीडिया हैं में कवर गिरिराज फायर दे सिंह, रहा है, कोई दोषी टीवी पे हैं, बैठ के दोषी कवर हैं, फायर दे रहा है। दोषी हैं नवनीत अल्टीमेटली इनका राणा, लक्ष्य जिहाद दोषी है, है सुन ले नितेश लक्ष्य इनका राणे, जिहाद है, दोषी लक्ष्य हैं, इनका मजहबी दोषी हैं उन्माद वो है, लोग जो हिंदू लक्ष्य समाज इनका के गजवा नौजवानों हिंद को है। और मुसलमानों के खिलाफ इसीलिए रोज ये दिखाते हैं, घुसपैठियों को भड़काते हैं। प्रोटेक्ट करते वो हैं, लोग दोषी हैं। धर्मांतरण कराने वालों को भी प्रोटेक्ट करते हैं, पत्थरबाजों को भी सब प्रोटेक्ट जानते करते हैं हैं, दोषी कौन है। सबको ये प्रोटेक्ट करते रहते हैं। ये भारत में रहते तो हैं, लेकिन भारत से प्यार नहीं ये आप करते। बोल रहे थे कि ये इन पे संविधान कार्रवाई की होनी बात चाहिए, करते तो हैं, इन लेकिन पे संविधान NSL को नहीं लगनी मानते, चाहिए। संविधान पूरा के अंतर्गत बनी हुई संविधान- कोर्ट को नहीं मानते, संविधान बदल दो, संविधान के सब हो अंतर्गत जाएगा। काम करने वाले जज किसी को को नहीं बोलने मानते। की आजादी बस संविधान मत दो। इनके आप लिए ही लोग बोलो, कतरी मारो, इनके मारो, दिखाने मारो, के जब तहत है, गलियों में, चौराहों इनके में मन जैसे में मार रहे हो, संविधान भेज है ही दीजिए नहीं इनके पास। को, लिख दो झूठे झूठे जैसे आप लिख रहे हो। नूर अहमद साहब, अरे भैया, आप ये अब मैं तो कह रहा हूं, आप जितना विरोध कर रहे हैं उतना स्पष्ट होता जा रहा है। हरिहर मंदिर है, आप उतना स्पष्ट करते जा रहे हो कि हरिहर अरे मंदिर, आप झूठे चुपचाप लोगों, जांच करवा लेते झूठे तो हो नहीं आप, इतना- झूठे। देश को बेवकूफ, आप देश अगर को चूने लगा रहे हो आप। चुपचाप जांच करवा लेते, बना रहे हो एएसआई आप। की रिपोर्ट जांच करने देते तो कोई दिक्कत नहीं थी। आपने जो पत्थरबाजी करवाई है, उस गए तो पत्थरबाजी थे से आप। स्पष्ट हो रहा आपको है मालूम था कि यहाँ वो यहाँ पक्का पर कुछ मंदिर नहीं है। नहीं, आप लेकिन लोगों ने तोड़ा आपको उसको। मालूम था यहाँ पर कुछ नहीं है, इसीलिए हमले की तैयारी करके करके गए थे आपके लोग। डीएमएसपी की सदारत में, दावे के साथ में कह रहा हूं मैं, करा लो जाए जब ये निष्पक्ष जांच। जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं मसूद साहब, नूर अहमद साहब, और जितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, ये सब लोग बेकसूर हैं आपकी नजर में? अरे बिल्कुल बेकसूर है, वो तो मुसलमान देख करके एफआईआर की गई भाई। क्या वो जियाउर रहमान कसूरबार है? नहीं तो ये वो सर्वे की टीम जो निकली, नहीं बारी बारी से मेरे सवाल का जवाब देते हैं। जो सर्वे प्लीज बता दें आप, सर्वे की क्या टीम ये लोग जो निकली और जिस तरीके से भीड़ ने उसको घेरा, फिर उस पर जो हमला हुआ, वो सब प्रशासन प्रायोजित था? बिल्कुल बिल्कुल, सर्वे की टीम जो गई वो पहले से तैयारी करके गई थी। जुमे के नमाज के दिन बड़ी तादाद में लोग मस्जिद के आसपास मस्जिद पर जमा हुए थे, और उस दिन ये तय हुआ था कि आगे सर्वे हम नहीं करने देंगे। वह भी प्रशासन के जरिए तय हुआ था। ये कैसे आप कह दोगे कि ये हुआ था? कोई सबूत है किसी के पास? आपके पास तो आप दिखाइए। बतौर पत्रकार मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कुछ चीजें होती हैं पता। अरे भाई अश्विनी जी, आप बता दीजिए कि जुमे के दिन कोई ऐसी तकरीर हुई हो कि सर्वे नहीं हम करने देंगे, तो आप सबूत दें, हम गलती मान लेंगे। तो फिर हजारों की तादाद में लोग कैसे सर्वे टीम के निकलते ही आ गए? अच्छा, एक मिनट। अरे हजारों की तादाद में सुबह नारे लगाते हुए, जय श्री राम कहते हुए मुसलमानों की बस्ती में, मुसलमानों के मोहल्ले में आप पहुंचे, वहाँ लोग उनको देखने के लिए आए। ठीक है, अब सुनते हैं। गलत। जैन साहब सुन लेते हैं, पत्थर फेंके उन पे। मैं अब कह सुन रहा लेते हूं, हैं। शासन प्रशासन छोड़ दीजिए। नूर अहमद साहब सुन लेते नहीं, हैं। नहीं। जैन साहब केवल एक सवाल, आप नूर साहब ये बता दो, शासन प्रशासन छोड़ दो, ये पृथ्वी चपटी है कि पृथ्वी गोल है, इतना आप बता दो आज कैमरे पे। क्या आप इससे क्या चीज सिद्ध करना चाहते हो? आप अरे आप बता दो, आप पृथ्वी को क्या गोल सिद्ध करना मानते चाहते हो, हो? पृथ्वी को चपटी मानते हो, इतना बताओ। आप ज्यादा फलसफी ना बने यहाँ पर। अरे भैया, इतना बता यहाँ दो पर ना। डिबेट जिस मामले आते में हैं। कर जैन रहे साहब हैं, कुछ कहना चाहते हैं, सुनिए। हरिशंकर जी, क्या है ये आप जो समझते हो आप समझते रहो, हम हरिशंकर जी, नूर अहमद साहब एक मिनट। आप ज्यादा काबिल ना बनो। बता दो, कैमरे पे कह दो पृथ्वी गोल है, आप बोल रहे हो। देखिए, मुस्लिम विरोधी हो मैं आप। एक एक बात मिनट, क्लियर कर दूं। नूर अहमद जी, मुस्लिम विरोधी हो आप। अरविंद जो नूर साहब कह रहे हैं जी, वो टोटल तथ्यों के विपरीत कह रहे हैं, टोटल तथ्यों के विपरीत कह रहे हैं। आप देखिए, सच्चे हो। सुबह 6:30 बजे, पूरे देश को जाल में फांस रहे अरे हो। आप सच्चे अरे हो। बात तो सुनिए, उनको सुनो तो आप। अरे बात तो सुनिए, आपके बीच में नहीं बोला, शांत रहिए, बात करने दीजिए।
ये बात प्रशासन ने कर दी थी कि मुआयने की जो टीम जाएगी वो कोतवाली से जाएगी, और कहा सब कोतवाली इकट्ठे हों। तो जो वादी के वकील थे, मुस्लिम्स के वकील जफर साहब, डीजीसी, भारत सरकार के वकील 6:30 पौने 7 बजे कोतवाली पहुंच गए। जफर साहब लेट आए थे, 7:30 बजे तक आए। उसका सबको लेकर कोतवाली से वो टीम पहुंची तथाकथित मस्जिद में। कोई नारे उस समय नहीं लगे थे मस्जिद मत कहिए, किसी प्रकार का। नमाज हो रही है। जब सुन लीजिए, मस्जिद मत कहिए आप। पहले शांत रहिए, सुन उनको लीजिए। बोलने दीजिए, मस्जिद मत उनके पास तथाकथित बोलने का कहूंगा, अधिकार है। मेरे तथाकथित है, तथाकथित मस्जिद नहीं कह सकते हो आप। मैं उसको मस्जिद नहीं मानता हूँ, वो मस्जिद है, ना मानिए आप। तथाकथित है। आप उनको मस्जिद बोलने नहीं तो मानता दीजिए। हूँ। आपके इसके आपके बाद जुमले तथाकथित हैं। आप खुद अरे बोलने उनको दे। बोलने दीजिए, नूर अहमद जी बोलने दीजिए। इसके बाद गलत जुमले इस्तेमाल इसके कर रहे हैं बाद वो। करीब पृथ्वी गोल है, 10:30 एक बार इतना बता दो। 10:30 पौने 11 बजे प्रशासन ने जितनी टीम थी उसको निकलने का मौका दिया। हिंदू मोहल्ले से आई है, तो जो हिंदू लोग थे उन्होंने अभिवादन किया विष्णु जैन और टीम का कि जय श्री राम। ये 11 बजे की बात है। सुबह दिख कोई रहा है, नारे वो नहीं दिख रहा है, लगे। झूठ वो दिख बता रहा रहे है, हैं, जैसे ऐसा लग रहा है एकदम झूठ फौजदारी बता करने रहे के लिए हैं। जा रहे हैं आप। वो दिख रहा है, उनके देखिए, उनकी उंगलियों में पत्थर थे। मैं आपको वो अपने पीछे पत्थर लिए घूम रहे थे। अरे देखा देखिए, है उसके फोटो। ठीक मैं है, आपको वो कुछ कह रहे हैं, वो मैं कुछ आपको दिखा ये रहे दिखा रहा हैं। हूँ। एक मिनट रुकिए, कुछ दिखा रहे हैं। बहराइच के मामले देख में सब लीजिए। खामोश हो गए हो। ये देख इस लीजिए, मामले में हो जाओगे, खामोश हो ये जाओगे आप। देख लीजिए कहाँ की है फोटो, बढ़ाना कर देख दिया लीजिए जाएगा ये। आपको। कहाँ आपकी की है? सारी हकीकत सामने आ जाएगी। आप देश को तोड़ रहे हो। आप झूठ बोल रहे हो। आप ये देश को तोड़ ये रहे हो। नहीं, नूर देखिए, अहमद झूठ। नूर अहमद ये कह रहे हैं वहाँ जो भीड़ है, वहाँ के जो हालात हैं, जिस तरीके से लोग मरने मारने पर आमादा हैं, खून खराबा हो रहा है, वो हालात बताते हैं कि आपे से बाहर एक भीड़ है जो सर्वे टीम के निकलने के बाद से बौखलाई हुई है और उसने हालात को अपने हाथ में ले रखा है। उसको अपनी जान की फिक्र नहीं है। कोई जी हाँ। खराबा नहीं है, कोई वहां आपे से बाहर नहीं है, कोई वहां बौखलाया हुआ नहीं है। वीडियो- यशवंत भाई, सच्चाई ये है कि ये लोग पहले से सारी तैयारियां करके गए थे कि कितने लोगों को मारना है, कितनों पे गोलियां चलाना है, कितनों पर पत्थर बरसाना है। ये और देखिए, शुरू मैं से- ये शुरू से पत्थरबाजी जो हो मुसलमानों रही को- है, शुरू से पत्थर नूर के नाम अहमद, से जो शुरू से पत्थरबाजी मुसलमानों हो को रही है, बदनाम मैं करके इसलिए आए। दिखा रहा हूं ताकि कश्मीर से लेके यहाँ तक। हमारे दर्शकों को इस बात का अंदाजा हो कि असलियत क्या है। आप अगर पत्थरबाजी की तस्वीरें देखेंगे तो आप ये मानेंगे कि हम जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। आप अपनी बात से ही पीछे हट जाएंगे, क्योंकि जो भीड़ सामने से है एक भी मुसलमान वो को पूरी नहीं आप तैयारी दिखा से सकते हो। एक भी शख्स को नहीं आप बताइए। नाम आप बताइए कौन था, किसने पत्थर फेंका। ये भीड़ क्या हिंदुओं की है? ये भीड़ साबित करिए मुसलमानों की है। तो पुलिस ने जिन लोगों को बाकी छोड़ गिरफ्तार दो, किया एक है, बार तो ये बता दो, ये पृथ्वी गोल है कि चपटी एक बार नूर मोहम्मद है, ये तो बता दो भैया। अरे मैंने चलिए। आपसे कहा ज्यादा साइंसदान ना बनिए आप। लेकिन ये पृथ्वी मसला गोल गंभीर या है। चपटी है। ये मसला गंभीर है। मसला आप क्या समझते हो आप जानो। आपकी अकल पे पत्थर है, हमारी अकल पे नहीं है पत्थर। तो आप चपटी मानते हो कि गोल? लेकिन हम नूर जो अहमद, समझते हैं, हमें समझने दीजिए यह आप। बात एतराज के लायक तो है ही कि कोर्ट आदेश देता है सर्वे का, और सर्वे करने के लिए टीम जाती है तो उसको घेर लिया जाता है, 3 तरफ से हमला कर दिया जाता है और उसके बाद हालात बिगड़ जाते हैं। आज पूरा संभल जो है वो सन्नाटे में है, दहशत के भीतर है। इसको यशवंत भाई, इसको घेरना नहीं कहते हैं, इसको डीएम, एसपी और प्रशासन, जो दीगर प्रशासन है, उसका फेलियर कहते हैं। उनकी तैयारी सिर्फ इतनी थी कि यहाँ दंगा कराना है, और कोई और तैयारी नहीं थी उनकी। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मुझे हैरत है कि निष्पक्ष सरकार होती तो आज वो बाकायदा सलाखों के पीछे होते, क्योंकि वो जो मारे गए हैं उसके असल मुजरिम यही लोग हैं। अच्छा नहीं तो कल सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वक्त आएगा, परिस्थितियां और समय लेकिन मैं बदलता रहता है। ये बात समझ से परे रहा है कि आप कहते हैं कि उसमें मुसलमान शामिल नहीं थे, एक भीड़ थी जो प्रायोजित थी, फिर जो लोग मारे गए, नईम, बिलाल, नोमान और मोहम्मद कैफ, फिर यह भी प्रायोजित तरीके से लाए गए थे। नहीं, ये तो एक बाकायदा प्रशासन की साजिश थी साहब। नहीं तो दोनों नहीं चल सकता ना। आई थी ये चित भी मेरी, पट भी मेरी कि बवाल मुसलमानों ने नहीं किया, जो मारे गए वो मुस्लिम थे। सदर जफर ने
सदर जफर ने आपको उसकी पूरी वजह साहब बताई, अभी आपने दिखाया कि जब पानी छोड़ा गया तो लोगों ने ये समझा कि मस्जिद में खुदाई हो रही है, तब लोग आए, वहां कोई मारने नहीं आया, वहां कोई हथियार लेकर के नहीं आया। और ये वहां तो कैमरे थे, फिर इसकी जब बेबाक हथियार करना लेकर है। के नहीं आए तो उनकी तस्वीरें, मेरा सवाल उनके ये वीडियो तस्वीर, सामने लाइए। ये जो वीडियो है पत्थरबाजी का, हो हल्ला हंगामा का, ये किन लोगों का है? और जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, वो कौन सी जमात के लोग हैं? अगर आप यही अच्छा, आप देखते हैं बताइए, तो आप आपको बताइए। सुन भाई, हमारी सुन लें एक बार। जैसे रात के 2-2:30 बजे कोर्ट का आदेश हुआ, सुबह को ये लोग पहुंचे वहां पर फजर के करीब में 5:30-6 बजे। हमें आप बताइए कि इतनी देर में कौन लोग हो जाएंगे तैयार होके आ जाएंगे? नहीं, लेकिन जानकारी टीम तो प्रशासन 4 को घंटे अंदर थी ना। मुसलमानों 7 को बजे नहीं जो थी, टीम गई वो मोहल्ले 11 बजे वालों को बाहर नहीं थी। निकलती है, 11 बजे हमला होता है। 5:30 बजे गई है साहब, 5:30 बजे गई है टीम। तो 11 बजे के 5:30 आसपास बजे जब गई है बाहर टीम। निकलती है तब तो हमला होता है ना। अरे 5:30 बजे गई है लेकिन- टीम, 7-8 बजे वापस आ जाती है। लेकिन ये हालात जो हैं वो अपने बयानों में कहा है। वो नाजुक हैं और ये बेहतर नहीं कहे जा सकते हैं। चूंकि समय की पाबंदी मेरे पास है, इतना ही वक्त है मेरे पास। हरिशंकर जी आपका, सुनील जी आपका, और नूर भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अरसत में आज इतना ही। मुझे आपको बताना था कि पाकिस्तान में हालात कैसे हैं, वहाँ भी नाजुक हैं और कुछ भी हो सकता है। इस्लामाबाद के चारों तरफ फौज और पुलिस की नाकेबंदी है और इमरान खान की पार्टी के लोग लगातार इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके नेता को रिहा किया जाए। और वहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है 24 घंटे के भीतर। उस पर भी हमारी नज़र है और संभल के हालात पर भी हमारी नज़र है। पूरी टीम मेरी वहाँ है और वहाँ की पल पल की खबर हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अब वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला